हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल करियर अप्रोच में आप लोगों का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग भारतीय राज्य व्यवस्था यानी कि पॉलिटी के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे, जिसमें भारत का संवैधानिक विकास से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे। जो लोग बीपीएससी टीआरई 2.0 की तैयारी कर रहे हों, चाहे वो प्राइमरी का हो या 6 to 8 या 9, 10, 12, 11, 12 का हो, सभी लोगों के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाली है, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। तो आप लोग वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें और हमारे वीडियो को ज़रूर लाइक करें। तो आइए विदाउट वेस्टिंग टाइम क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इस क्लास में हम लोग भारत के संविधान से रिलेटेड इम्पॉर्टेंट वन लाइनर को देखेंगे और इसके बाद जो है क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, तो आइए क्लास को शुरुआत करते हैं। भारत के लिए सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की नियुक्ति किस अधिनियम के अंतर्गत की गई थी? तो भारत सरकार अधिनियम 1858 के अंतर्गत की गई थी। भारत में विधायिका द्वारा भारतीयों को प्रतिनिधित्व देने की व्यवस्था किस अधिनियम के द्वारा की गई थी? तो भारतीय परिषद अधिनियम 1861 के द्वारा की गई थी। किस अधिनियम के अधीन अप्रत्यक्ष निर्वाचन के सिद्धांत को मान्यता दी गई थी? तो भारतीय परिषद अधिनियम 1909 में दी गई थी। और ये 1909 जो आया था वो मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम था। द्वैध शासन की नई पद्धति का प्रारंभ कब किया गया था? तो 1919 मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार में किया गया था। भारत में संघीय व्यवस्था के लिए किस अधिनियम में पहली बार उल्लेख किया गया था? तो भारत सरकार अधिनियम 1935 में किया गया था। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 कहाँ की संसद में पारित किया गया? तो ये ब्रिटिश संसद में पारित किया गया। सर्वप्रथम संविधान सभा की बैठक कब हुई थी? तो 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक हुई थी और दूसरी बैठक 11 दिसंबर को हुई थी। संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया था? तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था जब 9 दिसंबर 1946 को सर्वप्रथम संविधान सभा की बैठक हुई थी। उसके बाद जब 11 दिसंबर 1946 को हुई थी तो अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। प्रारूप समिति का अध्यक्ष किसे बनाया गया था? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को प्रारूप समिति का अध्यक्ष बनाया गया था। केंद्रीय विधान परिषद को परिवर्तित करके द्विसदनीय विधानमंडल की व्यवस्था किस अधिनियम के द्वारा की गई? तो भारत सरकार अधिनियम 1919 के द्वारा की गई थी। भारत सरकार अधिनियम 1919 के द्वारा की गई थी। किस प्रस्ताव को गांधी जी ने बाद की तारीख का चेक कहा था? तो क्रिप्स मिशन को गांधी जी ने कहा था। भारतीय संविधान को कब अंगीकार किया गया था? तो 26 नवंबर 1950 को ये अंगीकार किया गया था और 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। शिमला सम्मेलन के दौरान भारत का वायसराय कौन था? तो शिमला सम्मेलन के दौरान भारत का वायसराय लॉर्ड वेवेल था। अंतरिम राष्ट्रीय सरकार का गठन कब किया गया था? 2 सितंबर 1946 को किया गया था। अंतरिम सरकार में परिषद का उपाध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया था? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू को नियुक्त किया गया था। संविधान सभा के सदस्यों को किस पद्धति से निर्वाचित किया गया? तो अप्रत्यक्ष चुनाव पद्धति से निर्वाचित किया गया। भारत में सर्वप्रथम उच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किस अधिनियम के द्वारा किया गया? तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 से किया गया था। विधायी कार्यों में प्रशासनिक कार्यों से अलग करने की व्यवस्था किस चार्टर एक्ट के द्वारा की गई थी? तो चार्टर एक्ट 1853 के द्वारा की गई थी। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को किस अधिनियम के द्वारा समाप्त किया गया था? तो भारत सरकार अधिनियम 1858 को किया गया था। उसके बाद जो है महारानी का शासन शुरू हो गया था जब 1857 की घटना के बाद।
मार्ले मिंटो सुधार किस अधिनियम को कहा जाता है? तो भारतीय परिषद अधिनियम 1909 को में जो अधिनियम आया था उसको मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम कहते हैं, और जो 1919 में आया था उन्हें मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार कहते हैं। उसके बाद एक आया था 1835 में भारत सरकार अधिनियम। क्रिप्स मिशन ब्रिटेन द्वारा भारत कब भेजा गया था? तो ये मार्च 1942 में भेजा गया था। सर्वप्रथम संविधान सभा के गठन का आश्वासन किस प्रस्ताव द्वारा किया गया था? तो अगस्त प्रस्ताव द्वारा किया गया था। राजगोपालाचारी फॉर्मूला कब प्रस्तुत किया गया था? तो 10 जुलाई 1944 को प्रस्तुत किया गया था। अधिशासी परिषद के गठन का प्रस्ताव किस योजना के अंतर्गत किया गया था? तो वेवेल योजना के अंतर्गत किया गया था। कैबिनेट मिशन के 3 सदस्य कौन थे? तो पैथ्यू लॉरेंस, स्टेफोर्ड क्रिप्स एवं एवी अलेक्जेंडर थे, जिसके अध्यक्ष थे पैथिक लॉरेंस। माउंटबेटन योजना की घोषणा कब की गई थी? तो 3 जून 1947 को की गई थी। पाकिस्तान के लिए पृथक संविधान सभा की स्थापना की घोषणा माउंटबेटन ने कब की थी? तो 26 जुलाई 1947 को की थी। ब्रिटिश प्रधानमंत्री एटली ने भारत को सत्ता सौंपने की घोषणा किस तिथि को की थी? तो 20 फरवरी 1947 को की थी। ब्रिटिश सरकार द्वारा अगस्त प्रस्ताव कब पारित किया गया था? तो 8 अगस्त 1940 में पारित किया गया था। संविधान सभा के लिए हुए निर्वाचन में कांग्रेस को कितनी सीटें मिली थी? तो कांग्रेस को 208 सीटें मिली थी। तो जो वन लाइनर इम्पॉर्टेंट था वो यहाँ पे ख़त्म होता है। अब जो है हम लोग क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया था? तो इसमें हमारा आंसर 1 करेक्ट हो जाएगा। विनियमन अधिनियम 1773 सही हो जाएगा हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा भारत में संघीय न्यायालय बनाया गया था? तो इसमें हमारा आंसर हो जाएगा भारत सरकार अधिनियम 1935। ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिश संसद के किस अधिनियम ने भारत में व्यापार पर ईस्ट इंडिया कंपनी के एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया था? तो इसमें हमारा आंसर 1813 का चार्टर अधिनियम, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा भारतीय विधान परिषद को बजट पर चर्चा करने की शक्ति प्राप्त हुई थी? तो इसमें हमारा ऑप्शन भारतीय परिषद अधिनियम 1892 करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन बी हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संघीय न्यायालय की स्थापना निम्नलिखित में से किस वर्ष में की गई थी? तो इसमें हमारा ऑप्शन 1937 सही हो जाएगा। बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय इतिहास के संदर्भ में द्वैध शासन का सिद्धांत किससे संबंधित है? इसमें हमारा ऑप्शन जो है डी करेक्ट हो जाएगा। प्रांतों को 2 श्रेणियों में सौंपे गए विषयों का विभाजन। यहाँ पे हमारा ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत केंद्रीय स्तर पर द्वैध शासन लागू किया गया था? तो इसमें हमारा आंसर हो जाएगा भारत सरकार अधिनियम 1935। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने केंद्रीय स्तर पर द्वैध शासन व्यवस्था की स्थापना की थी? तो इसमें हमारा ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, भारत सरकार अधिनियम 1935। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1909 का अधिनियम संबंधित था अलग निर्वाचन मंडल का परिचय, विकेंद्रीकरण, द्वैध शासन, विधान परिषद। तो इसमें हमारा ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, अलग निर्वाचन मंडल का परिचय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने संवैधानिक निरंकुशता के सिद्धांत की शुरुआत की थी? तो इसमें हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा, भारत सरकार अधिनियम 1935। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय विधान मंडल को पहली बार द्विसदनीय बनाया गया था? तो इसमें हमारा आंसर जो है भारत सरकार अधिनियम 1919 सही हो जाएगा। ऑप्शन सी हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्विसदनीय विधायिका की शुरुआत की गई थी? तो इसमें हमारा ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, 1919। ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति की अध्यादेश जारी करने की शक्ति किसका अवशेष है? तो इसमें ऑप्शन 1 है GOI अधिनियम 1919, GOI अधिनियम 1935, GOI अधिनियम 1909 और भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। तो इसमें हमारा ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, GOI अधिनियम 1935। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अधिनियम ने पहली बार भारतीयों के लिए अपने देश के शासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया? तो इसमें हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा, चार्टर अधिनियम 1833। ऑप्शन ए हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान के अनुसार केंद्र और राज्यों के बीच शक्ति का वितरण निम्नलिखित में से किस योजना पर आधारित है? तो इसमें हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा, भारत सरकार अधिनियम 1935। ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में केंद्र में संघीय व्यवस्था और द्वैध शासन की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी? तो इसमें हमारा ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, 1935 के अधिनियम के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अखिल भारतीय संघ की स्थापना का प्रावधान किसमें शामिल किया गया था? तो इसमें हमारा ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, भारत सरकार अधिनियम 1935 यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम भारत में संघीय राज व्यवस्था के लिए प्रदान करता है? तो इसमें हमारा ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, भारत सरकार अधिनियम 1935 सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 1935 के अधिनियम के तहत स्थापित फेडरेशन में अवशिष्ट शक्तियां को दी गई थी, किसको दी गई थी? संघीय विधानमंडल, प्रांतीय विधानमंडल, सी गवर्नर जनरल और डी प्रांतीय राज्यपाल। तो इसमें हमारा ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, सी गवर्नर जनरल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार अधिनियम 1935 में अपनाए गए भारत के संवैधानिक इतिहास में निम्नलिखित में से कौन एक महत्वपूर्ण और अस्थायी घटक नहीं है? तो इसमें हमारा ऑप्शन जो है देश के लिए एक लिखित संविधान, ये करेक्ट हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से एक भारत सरकार अधिनियम 1935 की मुख्य विशेषता नहीं थी? तो इसमें जो हमारा ऑप्शन हो जाएगा बी करेक्ट हो जाएगा, प्रांतीय विधानमंडलों में अवशिष्ट विषय आवंटित किए गए थे। तो ये सही नहीं है, तो हमारा ऑप्शन ये करेक्ट हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार अधिनियम 1935 क्यों महत्वपूर्ण है? ऑप्शन ए, यह भारत के संविधान का मुख्य स्रोत है, इसने भारत को स्वतंत्रता दी, यह भारत के विभाजन की परिकल्पना करता है, इसमें मूल राज्यों को समाप्त कर दिया गया था। तो इसमें हमारा ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, यह भारत के संविधान का मुख्य स्रोत है। यहाँ पे हमारा ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के कारण बर्मा भारत से अलग हो गया था? तो इसमें हमारा ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, भारत सरकार अधिनियम 1935। ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान के निर्माण का प्रस्ताव किसके द्वारा बनाया गया था? तो इसमें हमारा जो ऑप्शन क्रिप्स मिशन, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। आज के भारतीय राज व्यवस्था और टॉपिक जो थी हमारा भारत का संवैधानिक विकास जो टॉपिक थी, उससे रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे उसकी श्रृंखला को आज यहीं पे ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे के क्वेश्चन को लेके आएंगे। तो वीडियो को से जुड़ना ना भूलें और वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।